बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आए, क्योंकि आप सबके मीडिया की तवज्जुह से आज जो हमारे मुल्क में हमारे तमाम जो लोग हैं उनको एक जो बहुत मैं समझती हूँ एक अहम कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में हम मुनक्कद करने जा रहे हैं, जो कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज जो है वो मिलकर करने जा रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ऐसे तमाम तरह अहम चैलेंजेस में हमेशा अपने आप को सामने भी रखा है और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया है। ये कॉन्फ्रेंस जो कि आने वाले दिनों में AFPPD के फोरम से, यानी कि एशियन फोरम ऑन द पॉपुलेशन डेवलपमेंट का जो है उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो कि जेंडर एम्पावरमेंट ऑन ग्रीन इकोनॉमी है, उसके ऊपर ये कॉन्फ्रेंस जो है पाकिस्तान में मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें एशिया के तकरीबन 20 से ज्यादा ममालिक की खवातीन जो है वो पाकिस्तान में ना सिर्फ आएंगी बल्कि प्रॉपर एक हमारा जो कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद होगा, जिसके अंदर हम बात करने जाएंगे खवातीन को किस तरह से हम एम्पावर कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की जो तब्दीलियां हैं उनके जो असरात हैं उनके ऊपर, खवातीन के ऊपर उसके क्या असरात होते हैं उनकी जिंदगी पर, किस तरह खवातीन जो है वो ग्रीन इकोनॉमी के अंदर एक कलीदी किरदार जो है वो अदा कर सकती हैं, किस तरह से हम तमाम तर जो एशिया का रीजन है, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस की तो उसी तरह हम बात करते हैं रीजनल सोल्यूशंस की, तो किस तरह एशिया का रीजन जो कि एक बहुत वनरेबल रीजन है इसके अंदर किस तरह से मुश्किलात जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर, जो डिजास्टर्स हैं उनको लेकर किस तरह से चैलेंजेस जो है वो रूनुमा हो रहे हैं, और किस तरह से खवातीन का के ऊपर, उनका खवातीन और बच्चियों के ऊपर बिलखुसूस उसका कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, तो उनको तमाम के चैलेंजेस को हमने किस तरह से निपटना है। और पॉपुलेशन का एक बढ़ता हुआ चैलेंज जो है हम सब जानते हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा अहम चैलेंज है, उसको तमाम तर जो मुल्क हैं वो किस तरह से अपने अपने ये जो खवातीन जिन ममालिक से आ रही हैं, किस तरह से उन ममालिक के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो किस तरह से उस पर पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, किस तरह से वो उसके ऊपर काम करते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को जो है वो लेकर चलते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा जो अहम एजेंडा है वो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ पाकिस्तान का मैं बताती चलूँ कि 1982 से में ये पाकिस्तान वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन में जो है पाकिस्तान ने उसके बाद काफी करीबी किरदार अदा किया। 1984 के अंदर एक बहुत बड़ी जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, उसके अंदर 1994 के अंदर जो है जब हुई, उसके अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी इसके अंदर भरपूर शिरकत की, और पाकिस्तान जो है उसने तमाम तर उसके बाद भी जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और जहां कहीं पर भी बात होती है पाकिस्तान ने अपना कलीदी किरदार अदा किया। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान इसको इस दफा होस्ट करने जा रहा है, और उसके बाद इससे जो रिजल्ट्स निकलेंगे इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस के एंड के ऊपर जो कि 12 और 13 अगस्त को है, उसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग दोबारा अपने मीडिया के तवज्जुह से तमाम तर जो कौम है उनको बताएंगे अंडर द लीडरशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, क्योंकि इसके अंदर हम बात कर रहे हैं जेंडर इक्वालिटी की। हम जेंडर को किस तरह से हमने लेके चलना है, प्रमोट करना है, जेंडर का रिस्पॉन्सिव जो है नेसुस के ऊपर बात कर रहे हैं, पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, लैंड राइट, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उनकी हम बात कर रहे हैं। एडिशनली इसके अंदर जो फ्रेमवर्क्स हैं खवातीन को लेके आगे चलना, और स्पेसिफिकली ग्रीन सेक्टर्स के ऊपर बात करना, ग्रीन सेक्टर्स के अंदर हमें किस तरह से चीजों को जो है फैसिलिटेट करना है, और नॉलेज और एक्सचेंज एंड किस तरह से हमें नॉलेज शेयरिंग की तरफ जाना है, किस तरह से हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस तमाम तर जो ममालिक हैं वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की तो अब इस टाइम ज्यादा से ज्यादा जो है वो बात, क्योंकि ये किसी एक मुल्क का मसला नहीं है ना, इट्स अ ग्लोबल इशू, और जब हम ग्लोबल इशू की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें क्लाइमेट डिप्लोमेसी की तरफ जो है वो आगे बढ़ने की जरूरत है, और उसके लिए मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के पास इस टाइम एक बहुत बड़ा एक अहम अपॉर्चुनिटी होगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो इसके अंदर एक पिवटल जो किरदार है वो अपना अदा करेगा। इंशाल्लाह ये जो हमारे मेहमान जो दूसरे ममालिक से खवातीन आ रही हैं, दे आर वेरी मच होपफुल, और इंशाल्लाह हम सब उम्मीद रखते हैं कि इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा जो है इसको कामयाब भी बनाएंगे, और इससे जेर हासिल जो गुफ्तगू होगी उससे हम आगे ज्यादा से ज्यादा जो है वो चीजों को लेकर चलेंगे। और किस तरह मैं समझती हूँ, क्योंकि कहीं की भी बात हो, घर जो अब इस टाइम जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस की बात करते हैं, डिजास्टर्स की बात करते हैं,
تو اب سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اگر ایک ملک میں ہو رہی ہے تو اس کا اثر دوسرے ملک پہ نہیں آتا. سو ناؤ اٹس مور اوور ٹائم کہ جہاں پر اگر کسی ایک ملک میں کچھ ہو رہا ہے تو اس کا اثر دوسرے پہ بھی آتا ہے. سو ناؤ اٹس اے ٹائم کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں, کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلیں, اور بیکاز اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ فار آل آف اس کہ ہمیں کس طرح سے سولوشنز کی طرف جانا ہے, کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے. اور جیسے میاں محمد شہباز شریف ہمارے آنریبل پرائم منسٹر جو ہے وہ ہمیشہ جو جینڈر ہے اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں, اور کلائمیٹ چینج, پیس اور جینڈر ہمیشہ ان کی پریورٹیز میں رہا ہے. میں اس میں یہاں پر آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ ابھی تک اس کے اندر پاکستان ڈیفینیٹلی, جیسے میں نے بتایا کہ ہم ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ کمبوڈیا, جاپان, انڈونیشیا, ایجپٹ, عراق, لاؤ, پی ڈی آر, مالدیوز, نیپال, تاجکستان, تھائی لینڈ, ویتنام, منگولیا اور کچھ اور ممالک انشاءاللہ جو ہے وہ بھی آنے والے دنوں میں اس کا جو ہے وہ آئیں گے یہاں پر, اور ایک اہم جو کانفرنس ہے وہ انشاءاللہ منعقد ہوگی. اس کے بیسیکلی 30 ممبرز ہوتے ہیں, 30 ممالک جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں, اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ میں نے آپ کو بتایا.